हेलो वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक टॉपिक है जिसमें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसी को मतलब ये क्यों आया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस फ्रेम को क्यों दो भाग में बांटा गया, सिर्फ एक चीज के लिए। क्या चीज के लिए? तो स्यूडो फोर्स के लिए, स्यूडो फोर्स के लिए। ठीक है, तो यही बेसिकली इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, उसके बाद एप्लीकेशन देखेंगे स्यूडो फोर्स का। और यहाँ से हम लोगों को वेटलेसनेस का फील आया है कि बॉडी का वेट कब गायब हो जाता है, बॉडी मतलब कब वेटलेसनेस फील करने लगता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है बेसिकली। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलते हैं जहां पर न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड हो। क्या हो? न्यूटोनियन मैकेनिक्स वैलिड हो। न्यूटन्स के जमाना में जो फिजिक्स था वो वहां पर वैलिड था। और जब अल्बर्ट आइंस्टीन आए यहाँ पर, जो मॉडर्न फिजिक्स आया, उसके बाद से क्या हुआ कि एक मतलब आदमी को वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट आया। तो वो कैसे होता था यही नहीं समझ में आ रहा था, इसीलिए आप लोगों को दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ना पड़ता है। क्यों? स्यूडो फोर्स के लिए, एक स्यूडो फोर्स के लिए सिर्फ। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें बॉडी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ना हो। मान लीजिए आप एक कार में बैठे हुए हैं। ठीक है, कार में यहाँ पर बैठे हुए कोई ट्रक बस है। ठीक है, यहाँ पर बैठे हुए, इसमें बात ये है कि ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। क्या कर रहा है? स्पीड इसका कांस्टेंट है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये आगे आगे की तरफ चल रहा है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, नॉन यूनिफॉर्म नहीं बोला, यूनिफॉर्म है। और ये इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। यूनिफॉर्म है तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन इसका क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा कि ये है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग बाहर से रोड पर, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं बस को, और इसमें क्या रखा हुआ है? कोई आदमी बैठा हुआ है। ठीक है, बेसिकली तो खड़ा ही होगा ना। ठीक है, यहाँ पर कोई खड़ा हुआ है, ये बी है, इसका नाम बी बोल देते हैं, इसका नाम ए। तो ये ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड पर से, तो देख रहा है क्या, ये चल रहा है आगे की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से। ठीक है, तो इसके तरफ, इसके पर कितना फोर्सेस लग रहा होगा? ठीक है, इस बॉडी पर कितना फोर्सेस अभी एक्ट कर रहा होगा? तो इस बॉडी पर सिंपली सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रहा है, एक। ठीक है, तो बेसिकली कौन कौन सा फोर्स होगा? यहाँ पर हम लोग ये मानते हैं कि एयर रेसिस्टेंस ये सब नहीं मानते यहाँ पर। ठीक है, ये सबको निग्लेजेबल कर देते हैं। यहाँ पर बेसिकली सिर्फ एक फोर्स होगा जो mg, इसका मास का जो ग्रेविटी लगा रहा होगा mg। ठीक है, तो ये हो गया इस पर। ये हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पर बॉडी एक्सेलरेटिंग फ्रेम में ना हो, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में ना हो। ठीक है, मतलब जो रेफरेंस फ्रेम हो, जो इसका रेफरेंस फ्रेम क्या है? इसका रेफरेंस फ्रेम ये बस है, बस। ठीक है, ये बस है, तो ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन जीरो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल हम लोग देखते हैं क्या होता है। अभी बेसिकली नॉन इनर्शियल आप लोगों को समझ में आ जाएगा, मतलब डिफ्रेंशिएट आप लोगों को करने आ जाएगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या फर्क होता है। ठीक है, जब आप लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ेंगे तो देखिए बेसिकली क्या हो जाएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, मान लीजिए उसी बस में आप बैठे हुए हैं। ठीक है, उसी बस में आप बैठे हुए हैं और ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, कुछ भी है, मतलब यहाँ पर कोई बॉडी है। ठीक है, और यहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है कोई, इसका नाम हम लोग बी बोल देते हैं और इसका ए बोल देते हैं। ठीक है, बेसिकली होगा क्या, जब ये ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जाएगा तो इस पर कितने सारे फोर्सेस एक्ट करेंगे। ये तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में आ गया, एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, इससे पहले वो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में था। जो नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम होता है उसको हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, और जो एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम होता है उसको हम लोग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहीं पर स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट आता है, यहीं पर आप लोगों को स्यूडो फोर्स अभी बता दूंगा। ठीक है, बेसिकली देखिए इस पर कितने, वहां पर एक फोर्स लग रहा था mg, यहाँ पर दो फोर्सेस लगेंगे, दो फोर्सेस। ठीक है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर तो mg लग रहा होगा। ठीक है,
और mg के साथ साथ एक और फोर्स लगता है जब इधर की तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो, जिस तरफ एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग एम ए बोलते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन। जब मान लीजिए आप ये ट्रक पर खड़े हुए, यहाँ पर खड़े हुए, ठीक है, बाहर की तरफ खड़े हुए, अंदर तो आप लोगों का एयर रेजिस्टेंस नहीं बुझाएगा। बेसिकली आप जब ऊपर खड़े होंगे तो कांस्टेंट स्पीड से जब चलेगा तो आप लोगों को कुछ मतलब पीछे की तरफ धक्का नहीं मिलेगा, ठीक है, मतलब आप लोग पीछे की तरफ नहीं होंगे। लेकिन जब वो एक्सेलरेट करेगा तो आप लोगों को लगेगा कुछ फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है, वो फील लेना पड़ता है। क्या होता है भाई, सिंपली आप लोग इमेजिन कीजिए कि बस के ऊपर बैठे हुए हैं और खड़े बस के ऊपर खड़े हुए हम लोग चल रहे हैं, बस एक्सेलरेट कभी कभी कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा आप पीछे हो जाएंगे। जब एक्सेलरेट करेगा तो पीछे हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगता है। स्यूडो फोर्स देखिए, स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, स्यूडो फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ एम ए। माइनस ऑफ एम ए का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, और इसका रिजल्टेंट कहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर कोई रिजल्टेंट यहाँ पर होगा, रिजल्टेंट निकाले जाते हैं रूट अंडर एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स पता कर सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्शन भी आप लोग निकालना जानते हैं, वेक्टर आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। बेसिकली मेरा यहाँ पर मकसद ये है कि स्यूडो फोर्स समझाना और नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझाना, ठीक है। तो ये आप लोगों को बस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए एलिवेटर में क्या होता है, जब आप लोग लिफ्ट में बैठे हुए होते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को स्यूडो फोर्स महसूस होगा। वहीं पर आप लोगों को वेटलेसनेस का फील आप लोगों को आ जाएगा कि कब बॉडी का वेट गायब हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर है तो इसके पास कुछ वेट है, लेकिन जब ये क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा तो यहाँ पर इसका वेट गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है यही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक एलिवेटर है, यहाँ पर एलिवेटर है, ठीक है, इसको उठाया जा रहा है, यहाँ से कुछ मशीन्स लगा हुआ है, उसके बाद इसको ऊपर की तरफ उठाने वाला है ये रोप की मदद से, ठीक है। इस एलिवेटर में एक आदमी बैठा हुआ है और ये एलिवेटर ऊपर की डायरेक्शन में क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, ऊपर की डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन यहाँ पर देखिए बेसिकली ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो जब आप ऊपर की तरफ खिंचाएंगे तो आप लोग फील कीजिए कि आप लोगों को ये जब लिफ्ट ऊपर की तरफ खींचेगा तो आप लोगों को क्या होगा कि नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक ऊपर की तरफ खींचेगा तो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। बेसिकली आप लोग नीचे की तरफ गिर रहे हैं, वो तो पहले से गिर ही रहे हैं, लेकिन एक और फोर्स लग जाता है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या होता है, उसी फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, ये एक्सेलरेट कर रहा है ए एक्सेलरेशन से। यही यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप लोगों को सिर्फ एक ही फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उसको हम लोग mg बोलते हैं। लेकिन जब ये एक्सेलरेट करेगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन ए होगा, मान लीजिए कुछ भी वैल्यू होगा, लेकिन हम लोग वेरिएबल्स मान रहे हैं क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन में दिया रहेगा ना। तो यहाँ पर ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी तरफ दो फोर्सेस लगेंगे, ऊपर की तरफ तो एक्सेलरेशन है, तो आप लोग जानते हैं एक्सेलरेटिंग फ्रेम में स्यूडो फोर्स लगता है, तो स्यूडो फोर्स एक नीचे की तरफ mg तो लग रहा है, उसके साथ साथ एक और फोर्स लगेगा जिसको हम लोग ma बोलेंगे, ठीक है। यही स्यूडो फोर्स होता है। और नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऊपर है, नीचे की डायरेक्शन में देखिए। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट, जो एफ नेट होगा वो क्या हो जाएगा, mg प्लस ma। और देखिए यहाँ पर क्या हो गया, g प्लस ए। बॉडी का वेट जितना था ना उससे ज्यादा इसका वेट हो गया। इस बॉडी का वेट जितना था शुरुआत में, मान लीजिए जब ये ग्राउंड पर था, जब इसका ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, जितना इसका वेट था, ये देखिए mg था, उसमें और जुड़ गया तो इसका वेट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो जब देखिए ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो इसका वेट ज्यादा हो जाएगा, बढ़ेगा वेट जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। बेसिकली तो आप लोगों को लग रहा हो कि हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में जा रहा है, लेकिन नहीं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में नहीं, ग्रेविटी के साथ जा रहा है, मतलब उसका फोर्स बढ़ रहा है बॉडी पर, ग्रेविटी के डायरेक्शन में फोर्स बढ़ रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पर समझ में आ गया कि आप लोग देखिए यहाँ पर फील आ रहा होगा कि एफ नेट जो है वो बढ़ गया। शुरुआत में तो mg था जब ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा था, अब जब एक्सेलरेट किया तो इसका एक्सेलरेशन और जो दो फोर्सेज हो गया, पहले mg था बाद में ये भी जुड़ गया, तो ये जुड़ते ही आप लोगों का जो इसका वेट था वो ज्यादा हो गया। वेट ज्यादा होती है, यहाँ से हम लोगों को समझ में आ गया कि हाँ इसका वेट बढ़ गया। अब देखिए अब बात क्या है कि मान लीजिए ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है,
एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यहाँ से आप लोगों को कंक्लूजन मिल गया। तो अब देखिए ऊपर की तरफ एक कौन सा फोर्स लगेगा, ma, स्यूडो फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ mg, ठीक है। एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा, देखिए mg नीचे की तरफ है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर हो जाएगा mg माइनस ma। अब देखिए यहाँ पर कुछ पहले से फोर्स था शुरुआत में, ये तो हमेशा रहेगा ना, जब तक अर्थ पर है तब तक ये रहेगा, ठीक है। अब उसमें से कुछ घट रहा है, मतलब मान लीजिए ये कुछ 20 न्यूटन था, ये कुछ घट गया, 10 न्यूटन घट गया, तो ये तो 10 ही न्यूटन बचा ना, तो वेट क्या हो गया, घट गया, ठीक है। जब ये घट गया, अब देखिए अब बात यहाँ पर ये है कि फील तो आ रहा है कि हाँ इसका वेट कम हो गया, पहले से कम हो गया। देखिए वेट एक तरह का फोर्स है, वेट एक तरह का फोर्स है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं बेसिकली, जो ग्रेविटी लगाता है हम लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। वेट, मास अलग चीज होता है, मास होता है मतलब बोले तो अमाउंट, कितना अमाउंट आपके अंदर मटेरियल है, मटेरियल कितना अमाउंट, उसको हम लोग मास बोलते हैं। और जो वेट होता है वो एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें से कुछ घट गया, तो घटा है तो इसका मतलब वेट इतना था, 20 न्यूटन था, उसमें से 10 न्यूटन घट गया, 10 न्यूटन बचा, मतलब पहले से कम हो गया, तो इसका वेट कम हो गया, ओके। अब यहाँ पर आप लोगों को वेटलेसनेस का फील आएगा, बॉडी का कब वेट गायब हो जाएगा। देखिए उस समय ये जो होगा ना, ये आदमी ये हवा में हो जाएगा, मतलब ये जो इसका सरफेस होगा इसको छोड़ देगा। कब छोड़ेगा, देखिए अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कंसीडर कीजिए, लेट G इज इक्वल टू ए, G इज इक्वल टू ए, मतलब ये जो नीचे की डायरेक्शन में हम लोग मान रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन में, ठीक है। तो G इज इक्वल टू ए, मतलब इसका वैल्यू G हो गया, ठीक है। अब देखिए अब नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा, mg तो लग रहा है शुरुआत से, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ma लगेगा। यहाँ पर एफ नेट निकालेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा कि mg माइनस ma, ओके। अच्छा ए का वैल्यू हम लोग को क्या मिला है, g, हम लोग मान चुके हैं शुरुआत से। ए का वैल्यू g पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना g, तो ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर 0 बचेगा, एफ नेट 0 हो गया, ठीक है। जैसे ही ये एफ नेट 0 होगा तो ये बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो गया, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा उस तरह, मतलब हवा में उड़ने लगेगा। हाँ कुछ नहीं लग रहा है तो मतलब यहाँ पर हवा में उड़ने लगेगा, ठीक है। बेसिकली इस पर जब एक्सेलरेट करेगा, जब देखिए आप लोग झुलुआ पर झूले होंगे, ठीक है, जो आप लोग वहाँ झुलुआ पर जरूर झूले होंगे, तो वहाँ पर क्या दिखाई देगा, जो इस तरह गोल गोल घूमता रहता है झुलुआ वाला, यहाँ पर उसका सेंटर होता है इस तरह, और इस तरह झुलुआ होता है ना, यहाँ से लगाया जाता है, ठीक है। ये वाला झुलुआ जो होता है इस पर आप झूलते होंगे, ऊपर की तरफ जब चढ़ता है, ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में जाता है, तो आप लोगों को वेट ज्यादा फील होने लगता है, लग रहा है कुछ कुछ हम लोगों को उठा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ राइज करा रहा है। और उसके बाद नीचे की तरफ जब आता है तो मतलब कुछ अजीब ही फील होने लगता है, लग रहा है कि हम लोग कुछ छोड़ रहे हैं, मतलब फ्री फॉल हम लोग करने वाले हैं, करते नहीं लेकिन करने वाले, तो वहाँ पर हम लोगों का वेट गायब, वेट कम होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग नीचे की तरफ आ रहा है, तो नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, वेट कम होता है, ऊपर की तरफ जाते हैं तो वेट बढ़ता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।